नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापित टीसी स्कैनर मशीन के 24 घंटों चलने को लेकर दिए गए निर्देश और एक बार फिर शुरू हुआ अवैध होर्डिंग हटाने का कार्य। खबरों पर नजर अब विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। स्थानीय होटल लैंडमार्क में भाजपाइयों ने लिया प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय कार्यक्रम स्थानीय होटल लैंडमार्क में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रणावत उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए देखा गया। पार्टी की गतिविधियों से नेताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, तेउथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, निवर्तमान महापौर ममता गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के अलावा बड़ी तादाद में भाजपा के नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रणावत एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने अपने उद्बोधन दिए और बताया कि प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय रखा गया है। शिक्षण वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी छात्र के रूप में उपस्थित रहेंगे और पार्टी के कायदे कानून का 3 दिवसीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। अनुमोदन किया है। 2 अगस्त 17 को संपन्न हुई थी। उसके बाद 18 में चुनाव, 19 में चुनाव और उसके बाद हम सब जानते हैं कि पूरे देश ने एक भयावह स्थिति झेली है। कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के कारण हम सब प्रभावित हुए, जिस वजह से बैठक जो हमारी रूटीन बैठकें होनी चाहिए वह बैठक नहीं हो पाई। आज हम लोग एक बड़े लंबे अंतराल के बाद जिला कार्य समिति में एकत्रित हुए हैं। कोरोना भयावह स्थिति जब पहली बार अपने देश में जनवरी 2020 में, दिसंबर 19 में चाइना में और फिर जनवरी 2020 में हिंदुस्तान में इस बीमारी की दस्तक हुई। इस बीमारी की दस्तक होने के बाद केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में पहली एडवाइजरी जारी की कि इस कोरोना के कारण हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या करने चाहिए। पर दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का कि जनवरी 20 में जो सरकार यहाँ काबिज थी उस सरकार ने जूं भी नहीं देगी कि जनवरी 20 में एडवाइजरी होने के बाद 20 मार्च 2020 तक 2 महीने तक वो सरकार रही, पर उन्होंने कोरोना के लिए कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम सबका सौभाग्य था मध्य प्रदेश की जनता। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापित टीसी स्कैनर मशीन के 24 घंटे संचालन की व्यवस्था के करे प्रयास। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन समिति की बैठक में दिए गए निर्देश। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन व संचालन संबंधी बैठक गत दिवस पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मौजूद रहे। बैठक में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब के संचालन में आ रहे व्यवधान, टीसी स्कैन के संचालन सहित अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं व अस्पताल प्रबंधन एवं व्यवस्था संबंधी विषयों पर लगभग 4.5 घंटे मंथन हुआ। इस दौरान लैब संचालन के लिए नए टेक्नीशियन की नियुक्ति तथा सीटी स्कैन के संचालन को 24 घंटे करने का जोर दिया गया। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रिपोर्टिंग भले ही ऑनलाइन ना हो, लेकिन जांच की सुविधा 24 घंटे मिलनी चाहिए। उन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ संबंधित को दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय बनाकर मरीजों को उपचार उपलब्ध कराएं, क्योंकि यह अस्पताल विंध्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण अस्पताल है और मरीजों के इलाज के लिए लोगों की इससे बड़ी उम्मीदें हैं।
अतः इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। इस अवसर पर निर्देश दिए गए कि किडनी ट्रांसप्लांट की यूनिट प्रारंभ करने का प्रोजेक्ट तैयार करें ताकि उसकी स्वीकृति के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो सके। बैठक में विभिन्न विभागों में ड्यूटी में लगे नर्सिंग स्टाफ को संबंधित विभाग में कार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीलिंग व अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री शुक्ल व कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ट्रीटमेंट बनाकर दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया है। बैठक में कहा गया है कि अस्पताल में जो कमियां हैं उन्हें शीघ्र दूर किया जाए तथा इसके बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर एस.टी. गर्ग, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी तथा चिकित्सकगण व निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित रहे। एक बार फिर शुरू हुआ अवैध होर्डिंग हटाने का कार्य। राज्य शासन के निर्देशन पर नगरपालिका निगम रीवा द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत कई अवैध होर्डिंग हटाने की कार्यवाही की गई। शहर में चारों तरफ बेतरतीब होर्डिंग व बैनर लगे हैं, जिसकी वजह से अनेकों समस्याएं निर्मित होती हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य शासन के निर्देशन पर एक बार फिर से नगर निगम की टीम द्वारा होर्डिंग हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। इस संबंध में नगर निगम के जिम्मेदारों ने विस्तार से जानकारी दी। निगम द्वारा जो होर्डिंग हटाने का कार्रवाई की जा रही है, क्या है इसका? राज्य शासन के निर्देश हैं कि शहर में बिना अनुमति होर्डिंग न लगाई जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार होर्डिंग निकालने की कार्रवाई की जा रही है। किस माध्यम से निकाली जा रही है? ये तो हमारे नगर निगम उड़नदस्ता टीम निकाल रही है और ये बाकायदे नगर निगम से अनुमति लें, शुल्क जमा करें, इसके बाद अपना लगाएं। कि कौन सा अधिनियम के अंतर्गत? मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई सर चलती रहेगी पूरे शहर में। अगर कोई परमिशन लेके लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लेके लगा सकता है। क्या नाम है आपका? रावेंद्र शुक्ला, पतंग प्रभारी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर नर्स ने लगाई फांसी। शादी के 6 महीने बाद ही नर्स ने कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। ससुराल वाले कर रहे थे दहेज के लिए प्रताड़ित। सुसाइड नोट में भी नर्स ने लिखा है कि सॉरी पिताजी, इस परिवार में कभी कोई अपनी बेटी की शादी ना करे। वहीं पुलिस ने इस सुसाइड नोट के जरिए अपनी सारी खोज पड़ताल शुरू कर दी है। संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स कृष्णा वर्मा निवासी घोड़ा जिला टीकमगढ़ हाल मकाम कटरा मोहल्ला में किराए के मकान लेकर रह रही थी, जिसने दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर गुरुवार की सुबह फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं नर्स का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। युवती के परिजनों ने बताया कि विगत 6 माह पूर्व भी लड़की की शादी शिवनी निवासी योगेश पवार से हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे और शादी के 6 महीने बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि युवती ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में युवती के परिजनों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। तो कब सूचना मिली? हमको सुबह मिली है 8 बजे के करीब। 8 बजे आज। हाँ। तो इसके पूर्व में भी आपसे बेटी से बातचीत हुई? बेटी से परसों हुई थी बात हमारी रात्रि में। तो क्या बताया उन्होंने? उसने कोई ऐसी बात नहीं, ये बोला कि पापा जी आपने खाना पीना खा लिया। हमने कहा बेटा खा लिया हमने, तुमने खा लिया? बोली मैंने भी खा लिया है। तो क्या उनको ससुराल पक्ष वाले परेशान करते थे? ससुराल वाले उसका लड़का, उसके पूरे सास ससुर और लड़का और उसकी नंद। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। हमारी बच्ची कमाने वाली चली गई है और वो किस पद पर थी आपकी बच्ची? स्टाफ नर्स थी। कहाँ की हैं? यहाँ रीवा मेडिकल में पदस्थ थी। आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? भोपाल। तो भोपाल से यहाँ सर्विस कर रही थे? नहीं, शादी से पहले सर्विस कर रही थी बच्ची। शादी के बाद उसको अपन ने शादी वो किया है, सर्विस के बाद शादी किया है और जितना उन्होंने मांगा उतना सब कुछ दिया। लेकिन वो दामाद और उसका सास कहता तुमने झूठ बोल बोल के किया है, बच्ची को उल्टाने देते थे। तो मैंने कहा क्या तुमने जितना डिमांड किया मैंने सब कुछ दिया है,
क्या चाहते हैं आप? मतलब परेशान करते थे। हाँ, परेशान करते कितने थे। साल हो गया शादी अरे अभी 5 महीना नहीं हुए, 24 मई में हुई शादी, 24 मई में शादी हुई थी लॉकडाउन के बाद। क्या नाम था बच्ची का कृष्णा वर्मा और दामाद का क्या नाम है? योगेश पवार। पवार। तो वो लोग लगातार परेशान कर रहे थे। हाँ आप ये चाहते हैं कि सही जांच हो और कार्रवाई हो? हाँ, सही जांच होना चाहिए और मतलब सही जांच ही होना चाहिए। वो सुसाइड नोट में जो है वही बताएं क्या लिखा उसमें, सुसाइड नोट तो हमको दिखाएं। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर के सामने अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया, जिसमें सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे वहीं पर निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर युवक का इलाज किया गया और इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बुधवार में 4 एवं 5 दिसंबर को शिविर लगाकर हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, परंतु एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुधवार में 4 एवं 5 दिसंबर को शिविर लगाकर हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित। जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम बुधवार में 4 एवं 5 दिसंबर को आदिवासी बस्ती में शिविर लगाकर शासकीय विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, सामाजिक न्याय तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के विभागीय अधिकारियों को उपस्थित रहकर शासकीय योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने किसान नेता ने की मांग। खाद की पर्याप्त उपलब्धता प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों में कराया जाए एवं समर्थन मूल्य के धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं का तत्काल निदान कराए, यह मांग है किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी की। जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध न होने के कारण दूर से आ रहे खाद गोदाम किसान खाद के लिए महिलाओं व बेटियों को लड़ना पड़ रहा है लंबी लाइनों से। वहीं समर्थन मूल्य की खरीदी में एक बोरी में 40 किलो 700 ग्राम तौल होती है। साथ ही तौल के लिए किसानों को देने पड़ रहे हैं 13 रुपए प्रति क्विंटल। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत, भारतीय किसान यूनियन के अनिल सिंह पिंटू ने खाद वितरण केंद्र एवं समर्थन मूल्य में धान खरीदी केंद्र कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए। खाद का विवरण प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस की उपस्थिति में किया गया। किसानों की लंबी लाइन थी। एसडीएम हुजूर एवं तहसीलदार की उपस्थिति में खाद का वितरण कराया गया। खाद विक्रय केंद्र यहाँ पे करैया, हम चाहेंगे कि भाई साहब दिखलाएं कि यहाँ पे ट्रकों में लदी है खाद, हमारे किसान लाइन में लगी हुई है और पुलिस खाद बंटवा रही है। ये है हिंदुस्तान, ये है मामा की सरकार, ये है मामा की सरकार, ये है हिंदुस्तान। किसानों को ये कह रहे हैं किसान हमारा आसमान में जा रहा है, किसान को ये जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक ने लगातार तुगलकी आदेश जारी किया है कि जिन किसानों की जमीन कहीं मार्गेज है उन्हें सोसाइटियों से खाद नहीं मिलेगी, ना वो सोसाइटियों से खाद देते हैं, ना किसानों की शेयर लौटाते हैं। एक तरफ सहकारिता मंत्रालय बनता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं रीवा जिले के प्रत्येक 148 सहकारी समितियों में खाद पहुँचाई जाए। जितने भी धान खरीदी केंद्रों पे बैनर लगाए जाएं, किसानों को तौल के नाम पर कितने रुपए देने हैं, हर खरीदी केंद्रों में खाद डब कराई जाए, किसान धान लेके आए और खाद लेके जाएं, नहीं तो हर किसान एक एक विधायक और संसद का घेराव करेगा। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में किया गया कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत कई विभिन्न वार्डों में लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्य पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इस दौरान निगम आयुक्त मृणाल मीणा के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विकास व निर्माण कार्यों के शुभारंभ अवसर पर नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, पूर्व प्रभारी महापौर वेंकटेश पांडे, पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी, मनोज सिंह, कृष्णप्रिया मैत्री, राजकुमार जायसवाल, शांति सुंदरानी, नीरज पटेल, सतीश सिंह, शिवम द्विवेदी, राजगोपालचार्य, निगम कार्यपालिक यंत्री एपी शुक्ला, सहायक यंत्री बीएस बुंदेला, उपयंत्री शुभम तिवारी, समयपाल केशव पटेल के अलावा मोहल्लेवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 27 स्थित जेल परिसर में कंक्रीट रोड निर्माण के कार्य का लोकार्पण किया गया।
उक्त कार्य की अनुमति लागत 12,43,000 रुपए, समयावधि 3 माह, निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर जेल परिसर के पास के क्षेत्र में आवागमन हेतु सुगम एवं सर्व सुविधा युक्त सड़क उपलब्ध हो सकेगी तथा लोगों को आवागमन सुगम होगा। निर्माण कार्यों के भूमि पूजन की कड़ी में वार्ड क्रमांक 27 में श्री रामानंद माझी के घर में से मेन रोड तक सीसी नाली निर्माण का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 8,98,000, समय अवधि 2 माह, निर्माण पूर्ण हो जाने पर सेंट्रल जेल के आसपास के क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी एवं बस्ती में निवासरत लोगों को भविष्य में जल भराव की अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 43 में रविशंकर त्रिपाठी के घर के पास हनुमान नगर में EWM सड़क निर्माण का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 3,75,000, समयावधि 2 माह, निर्माण पूर्ण हो जाने से आसपास के क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सकेगा। साथ ही बस्ती में निवासरत लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वार्ड क्रमांक 43 में राजकुमार यादव के घर के पास चिरोहला कॉलोनी कृष्णा नगर में EWM सड़क निर्माण का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 3,75,000, समयावधि 2 माह, निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आसपास के क्षेत्र में आवागमन की सुविधा होगी। बस्ती में निवासरत लोगों को भविष्य में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 42 में मदन वर्मा के घर से शरीफ साइकिल वाले तकार से नाले निर्माण कार्य, जिसके अनुमानित लागत 7,92,000, समयावधि 2 माह, निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आसपास के क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे बस्ती में निवासरत लोगों को भविष्य में जल भराव की अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर मोहल्ले वासियों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। भूमि पूजन हुए हैं कार्यकर्ताओं के कहने पर, क्या ये वार्डों में अंदर की जो गलियां जहां पर बच्चे बरसात में निकलने में कीचड़ और तमाम तरह की परेशानियों से जनता को और बच्चों को जूझना पड़ता था, उन सभी को चिन्हित करके और उनके टेंडर करा के उनके भूमि पूजन हो रहे हैं एक के बाद दूसरे तीसरे, जिससे कि किसी भी मोहल्ले के किसी भी गली के किसी भी नागरिक को कम से कम बुनियादी सुविधा जो सड़क है, क्योंकि शहर में बाकी मुख्य रोड तो 4 लेन की सड़कें बन गई, फ्लाईओवर ROB बन गया, गुड़ रोड भी शानदार बन गई है, ये प्रधानमंत्री आवास के कारण ये सड़क भी अच्छी बन गई है, लेकिन अंदर की गलियां जहां पर अभी काम नहीं हो पाया था उसको हम लोगों ने हाथ में लिया है और एक एक करके उन सारे कामों को निर्माण कार्य के साथ मीठा पानी की भी मांग कर रहे हैं लोग। जल जीवन मिशन से 32 करोड़ रुपए रीवा शहर के लिए और मंजूर हो गए हैं, जो इन इलाकों में नई टंकियाँ बनेगी, एक नया फिल्टर प्लांट बनेगा और रीवा तेज़ी से फैला है, विस्तार हुआ है, तो विस्तार के कारण जो नए आबादी हैं वहाँ पर मीठा पानी पहुँचे, इसके लिए 32 करोड़ की नई जल जीवन मिशन में योजना मंजूर हो गई। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।